हाँ जी, सभी को नमस्ते जी. Saryan, very good morning, all my dear students. The point is that in today's video we are going to start verb forms. You know what happened? Sometimes whenever we try to speak in English and at that time, or suppose if we are going to make a translation, है ना? At that time we need to think about the suitable verb for the right action. But that time it becomes little bit difficult for us. Why? Just because the lack of knowledge of these verbs. So let's start these verb forms. अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या मान लो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, है ना, किसी ने अचानक ही हमारे सामने कोई लाइन रख दी, मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं बाजार जाता हूँ, वह किताब पढ़ती है, हम पत्र लिखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ. तो इस तरह की बातें जब हमारे सामने आती हैं ना अचानक से, तो हम जल्दी सोच नहीं पाते कि हाँ जी आखिर इसके लिए सुटेबल वर्ब कौन सा होगा. तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब वर्ब्स को जानेंगे और ये एक सीरीज़ है. इसमें आज ये पहली वीडियो बनने जा रही है जिसमें हम लोग वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानना शुरू करेंगे. तो आइए देखते हैं वर्ब फॉर्म्स एंड दिस वन इज पार्ट 1. तो जो वर्ब है, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब देखो वैसे तो वर्ब फॉर्म्स किसके लिए होती हैं? एक्शंस के लिए भी, कोई काम करने के बारे में बताने के लिए, किसी एक्शन के बारे में बताने के लिए होती हैं. लेकिन जो हमारी प्राइमरी वर्ब होती है ना, उसको भी हम लोग इन मेन वर्ब की फॉर्म्स में रख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग उनको भी इस वर्ब फॉर्म्स में रख सकते हैं. तो आओ देखते हैं वर्ब फॉर्म्स कौन सी हैं. पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना ही पता होता है कि वर्ब फॉर्म्स सिर्फ 3 तरह की होती हैं, वही 5 तरह की होती हैं. ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को छोटी क्लासेस में वर्ब की 3 फॉर्म्स करवा दी जाती हैं, तो आपको लगता है कि बस 3 ही फॉर्म्स हैं, पर भाई होती 5 फॉर्म्स हैं. तो आओ देखते हैं पांचों फॉर्म कौन सी हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब्स फोर्थ फॉर्म विच इज ऑल्सो नोन एज वर्ब्स आईएनजी फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं. और देखो वर्ब्स फिफ्थ फॉर्म, और इसमें एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं, यानी कि ये एस ई एस या फिर आई ई एस लगाने वाली फॉर्म है. ठीक है, अब देखो ये सारे जो बाकी के सारे जो ये वर्ब फॉर्म्स हैं, ये तो अलग अलग टेंसेस में यूज हो जाती हैं, लेकिन जो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज होती है. ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही, और प्रेजेंट के किस हिस्से में? प्रेजेंट के सिंपल में. प्रेजेंट सिंपल कह लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, एक ही बात है. तो ये जो वर्ब की फॉर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती है. इसका और किसी टेंस में कोई यूज नहीं है. और ये जो फॉर्म है ये यूज भी कहाँ होगी? देखो इसमें एस ई एस या आई ई एस लगाना है. अगर आपने मेन वर्ब की वीडियो देखी होगी जो इंग्लिश बेसिक से आती है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई है. फिलहाल मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ. सिंपल प्रेजेंट में भी जहाँ पर सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हों और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हो और उसमें सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हमने ये फॉर्म यूज करनी होती है. ठीक है जी, अदरवाइज तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा लेते हैं. और देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है, और प्रेजेंट सिंपल कह लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, एक ही बात है. अब देखो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है और यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है, यानी कि दोनों सेम ही टेंस हैं. तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो प्रेजेंट सिंपल है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो जाती है. हालांकि सिंगुलर के लिए तो कम ही यूज होती है, ये मैक्सिमम प्लूरल के लिए यूज होती है. एक आई होता है ना, आई के साथ हम एस या एस नहीं लगाते, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि चलो सिंगुलर के लिए भी थोड़ा बहुत ये यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम यानी कि मोर देन 90% ये प्लूरल के लिए ही, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है. लेकिन जो ये वाला है प्रेजेंट सिंपल जिसमें एस ई एस आई ई एस लगता है, ये तो ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा ऑलवेज, आप इसको लिख ही लें, ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही आएगा, कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए नहीं आएगा. ठीक है जी, चलो
अब आगे देख लेते हैं, ये तो रहे इनके नाम। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट सिंपल कह देते हैं या पास्ट इंडेफिनिट कह लो, एक ही बात है। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कह देते हैं। फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं। अब ये जो अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स है ना, ये सभी एक्शन के बारे में बताते तो हैं, लेकिन एक्शन की कंडीशन के बारे में भी बताते हैं। अब कंडीशन का मतलब क्या हुआ? कंडीशन का मतलब ये हुआ, मान लो मैं कह रहा हूँ कि वह काम करता है, पर उसने काम कर लिया है या नहीं, काम पूरा हो चुका है या नहीं, ये तो हमें पता नहीं चल रहा, ये तो हमें पता नहीं चल रहा। तो एक्शन किस कंडीशन में है? खत्म हो गया है, चल रहा है, चलता है या चलते हुए है, तो उसकी कंडीशन को बताने के लिए ये अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स यूज होती हैं। तो किस वर्ब की फॉर्म में क्या कंडीशन बताई जाएगी वो मैंने लिख दिया है। प्रेजेंट सिंपल बताएगा काम करने के बारे में, सिंपली नॉर्मली काम करने के बारे में। पास्ट सिंपल बताएगा कि काम किया या फिर काम करता था, या तो ता था ती थी ते थे वाला ऐसा सेंस आ जाएगा, या फिर काम किया या आ ई ए, तो इस तरह से किया है ना, उसने काम किया, वह चली गई, हम आए, है ना, उन्होंने खाना खाया, तो इस तरह की बात है। या आ ई ए, एंड में यही सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारा किसमें है? पास्ट सिंपल में। पास्ट पार्टिसिपल क्या बताएगा? किया हुआ, किसी को कुछ हुआ है, किया हुआ, पिया हुआ, टूटा हुआ, ऐसी बात हो जाती है इसमें, ठीक है। और आगे देखो, या टूट चुका है, हम ऐसे भी कह सकते हैं टूट चुका है, कर चुका है, क्योंकि ये ना परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये हम लोग परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, तो उसमें चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है का भी सेंस आता है। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, किया हुआ, इस तरह का भी सेंस आता है, ठीक है। और देख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसमें कि आईएनजी फॉर्म लगता है, तो कर रहा, कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, इस तरह का सेंस आ जाता है, रहा रही, एक्शन कंटिन्यू फॉर्म में। या फिर करते हुए का भी सेंस देता है जब ये पार्टिसिपल बनता है, जब ये एक तरह का, हाँ, पार्टिसिपल का जब सेंस देता है ना, तब ये करते हुए का भी सेंस देता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल, ये काम करता है, इसमें तो ता है, ती है, ते है, इस तरह की चीज आ जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि ये प्रेजेंट में ही यूज होगा, कभी भी पास्ट या फ्यूचर में यूज नहीं होगा, तो इसके एंड में हम है लिख सकते हैं। देखो, और कहीं पर भी मैंने है या था, थी, थे या गागी ऐसा कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इसी में मैंने है लगाया है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट में ही यूज होता है और किसी में यूज नहीं होता, ठीक है जी। अब चलो आगे काम कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो हम पहली फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, डू। डू का मतलब होता है करना, तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ये देख लो, ये जो पहले तीन हमने किए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट है, ये तीनों के तीनों हमारे प्राइमरी वर्ब में आते हैं, इसलिए मैंने पहले इन तीनों को रखा है ताकि प्राइमरी वर्ब का कंसेप्ट भी आपके सामने रहे। होता तो वो प्राइमरी वर्ब है, लेकिन उसको हम लोग मेन वर्ब की इन फॉर्म्स में इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए। तो चलो, डू का हमने पढ़ लिया। बी का मतलब होता है होना या फिर बनना। अब बी का देखो, फर्स्ट फॉर्म है बी, सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? वॉज वर, थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? बीन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? बीइंग, क्योंकि आईएनजी लग जाएगा, है ना, तो बीइंग हो गया। और देखो फिफ्थ फॉर्म में क्या है? इज, एम, आर वगैरह, ये पांचों, ये तीनों आ जाते हैं फिफ्थ फॉर्म में। आगे देख लेते हैं थर्ड पे, हैव का मतलब होता है पास है, कोई चीज हमारे पास है, तो हैव, हैड, ठीक है, हैविंग और हैज। तो हैड और हैड ये दोनों सेकंड फॉर्म भी बन सकते हैं, थर्ड फॉर्म भी बन सकते हैं, ठीक है, सेम ही है, हैड, हैविंग, हैज। अब आगे देख लेते हैं बिकम। बिकम का भी मतलब होता है बनना, और अकेले बी का भी मतलब होता है बनना। तो बिकम का मतलब होता है बनना या फिर बनाना भी कह सकते हैं। बिकम मतलब ऐसे बनना होता है, तो बनना, बिकेम, देखो ए का फर्क आ गया, यहाँ था बिकम, ओ लगा था, यहाँ बिकेम है, ए लगा है, फिर से बिकम आ गया, बिकम मतलब ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम आ गई, ठीक है। तो बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स, एस लग गया, ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ एस लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं कम। अब देखो यहाँ पर भी कम लगा था, COME, कम, यही सेम सेंस, यही सेम जो जैसी चेंजेस यहाँ पर किए हैं ना, कम, केम, कम, उसी तरह चेंजेस यहाँ भी किया है, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, सेम चेंजेस किए हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को आसपास ही रखा है ताकि आप मैच कर सको। तो कम का मतलब होता है आना,
और बिगिन का देख लेते हैं, 6 नंबर पे है बिगिन, BEGIN, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगैन, AN, बिगिन, बिगैन, देखो ए का फर्क आ गया ना, बिगैन सेकंड फॉर्म, बिगन फिर यू लग गया, बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग, डबल एन आता है बिगिनिंग में, ध्यान रखना डबल एन आता है, सिनोनियम में भी कभी कभी पूछा जाता है ये, तो बिगिनिंग में डबल एन आता है, तो बिगिनिंग, और उसके बाद बिगिंस, देख लो ऐसे लग गया, BEGINS, बिगिंस में ऐसा लग गया। उसके बाद देखे हैं ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोक, BROKE, ब्रोक, सेकंड फॉर्म आ गया ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। तो ये हमारी सातों की सातों फॉर्म्स, 7 वर्ब की फॉर्म्स हमने कर ली हैं, 7 वर्ब हमने कर लिए हैं, जिनकी 5 फॉर्म्स हमने देख ली हैं। आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वर्ब फॉर्म को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ट्रांसलेशन, while making translation or while speaking we need these verb forms, and if we are familiar with all these verb forms definitely these will help us to speak and even while writing also, है ना, बोलते समय भी और लिखते समय भी ये सारी वर्ब की फॉर्म्स हमारी बहुत मदद करती हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ऐसा लगा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके बाद क्या करना है आप तो जानते ही हैं। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।